लेकिन जॉब जिहाद या ऐसे शब्द होते तो समझते कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। मन की बात में वो बस अपने मन की बात कहते हैं, बात का जवाब नहीं देता। बीजेपी आईटी सेल यूपी के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न पर कोई जवाब नहीं देता। हरियाणा में, यूपी में और बिहार में लव जिहाद का एक नया मुद्दा छेड़ दिया जाता है। ये मोदी सरकार है, बड़े बड़े किस्से हो जाते हैं, बड़े बड़े रूठ जाते हैं और बड़े बड़े रूठ जाते हैं और बड़े बड़े कुछ मना लिए जाते हैं। उन जो गरीब हैं उनको मतलब दबा दिया जाता है और जो अमीर हैं उनको और अमीर बना दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे साहिब की पॉलिसी है। जो इंडियन एयरपोर्ट होता है वो अदानी एयरपोर्ट बन जाता है, जो स्टेशन होता है वो भी अदानी या अंबानी एयरपोर्ट बन जाता है। और बुलेट ट्रेन का तो कोई पता ही नहीं है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गाना और राग गाते रहते थे 2014 में अपने भाषणों में। आजकल तो दाढ़ी बढ़ा ली है भैया, तोता मैना के साथ खेल रहे हैं, जबकि पोता खिलाने की उम्र थी। लेकिन चलो यार, पोता मत खिलाइए, लेकिन जरा ये तो बता दीजिए कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपके ही राज में आपने अमीर और अमीर बना दिए और अमीरों से कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता। मीडिया पर आपने कैंची चला रखी है, मीडिया आपके द्वारा बताई गई खबरों को मतलब चलाने लगता है। तो साहब, अदानी अंबानी अमीर हो सकते हैं तो फिर किसान अमीर क्यों नहीं हो सकते? किसानों के खिलाफ बिल लेके क्यों आ गए? किसानों को क्यों सता दिया? किसानों के साथ इतना बुरा क्यों कर दिया कि अदानी अंबानी की मंडियां होंगी अब देश में? अभी तक स्टेशन बिके, इंडियन एयरलाइंस का नाम हटा दिया जाता है, अदानी एयरलाइंस लिख लिया जाता है। तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? मैं भक्तों से पूछना चाहूंगा, क्या ये देशद्रोह नहीं है? हिंदुस्तान का नाम हटा करके अपना नाम लिख देने वाला वो भारतीय क्या देश का देश प्रेमी हो सकता है या राष्ट्रद्रोही हो सकता है? जवाब ये चाहिए मुझे, और जवाब आपके पास हो दोस्तों, तो आप भी जवाब देना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के कुछ सीरियस इश्यूज को। हमने वो जमाने देखे हैं, उस पीढ़ी से लेकर के अब तक की पीढ़ी के, जब साइकिलों से लेकर के मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से लेकर कार तक आ गई। अंगीठी, चूल्हे की अंगीठी और चूल्हे से लेकर के अब तक हम गैस के सिलेंडर पर पहुंच गए। उज्ज्वला गैस का नारा दिया जाने लगा, लेकिन पेट्रोल तो महंगा हो गया। जिस पेट्रोल की महंगाई पर नंगे होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर आते थे सड़कों पर, आज वो कहीं गायब से नजर आते हैं। आज सिर्फ एक ही चर्चा चलती है, वो चर्चा होती है लव जिहाद की। जो लव जिहाद जो मीनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खुद ही प्रायोजित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद अपनी बेटियां भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान लीडरों के साथ ब्याह दी हैं। तो इनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो इनको तो वोट नहीं देना चाहिए हिंदुओं को। क्या इस बारे में किसी भी बीजेपी आईटी सेल ने सवाल उठाए? शायद नहीं उठाए होंगे। लेकिन चलिए भैया, विवाह किसी के साथ भी करो, प्रेम प्रसंग हो सकता है, प्यार हो सकता है, वो आपकी मर्जी होती है या दो लोगों की कांस्टेंट होती है, मतलब कंसेंट होता है कि साहब हम शादी कर रहे हैं तो वो करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, एक डावी थी आईपीएस ऑफिसर, उनका एक मुसलमान आईपीएस के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने सुबह तलाक की अर्जी डाल दी। डावी जी ने मुसलमान आईपीएस ऑफिसर के साथ, टॉपर थी, उनके बारे में भी आज चर्चा चलती रही। मैं इस बारे में सोचता रहा कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ हिंदुस्तान को मोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान में झूठी खबरों का आईना तो आप जानते ही हैं कि चल ही रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो सवाल उठाती हैं हिंदुस्तान के उस मुकम्मल अजीमोशान इतिहास पर, जो इतिहास था कभी किसानों का, जब किसानों को देश का नेता कहा जाता था, जब किसानों को देश की हरित क्रांति का देवता कहा जाता था, जब किसानों की इकोनॉमी की बात होती थी। अब किसानों को तो भूल जाइए, किसानों के बारे में तो कोई न्यूज़ ही नहीं चलती है, ना कोरोना जैसी बीमारी के बारे में कोई न्यूज़ चलती है, ना कोई अच्छी खबर आती है। लेकिन इस बीच एक दर्दनाक खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ जाती है, जिसमें राहुल गांधी जो एक ट्वीट करते हैं उसके बाद मिर्ची लग जाती है पूरी भारतीय जनता पार्टी को। और राहुल गांधी ट्वीट क्या करते हैं, खबर को ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि साहब अदानी दौलत जोड़ने में अंबानी से आगे निकल गए। अदानी ने इस साल संपत्ति में 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ाए, अंबानी ने केवल 1.2 लाख करोड़ कमाए।
उद्योगपतियों की खबरें होती हैं, किसानों की खबर नहीं होती। आम मिडिल क्लास जॉब करने वाले लोगों के बारे में कोई खबर नहीं होती। कितने लोग बेरोजगार हुए उनके बारे में खबर नहीं होती। खबर ये बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है जिसको राहुल गांधी डाल देते हैं, लेकिन उस पर आग बबूला हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, बीजेपी का आईटी सेल बेरोजगारी पर किसी बात का जवाब नहीं देता। बीजेपी आईटी सेल यूपी के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न पर कोई जवाब नहीं देता। हरियाणा में, यूपी में और बिहार में लव जिहाद का एक नया मुद्दा छेड़ दिया जाता है, लेकिन बेरोजगारी जिहाद का मुद्दा भी मुख्य होना चाहिए था। राहुल गांधी ने तो खैर आंकड़े बताए कि अदानी दौलत जोड़ने में अंबानी से आगे निकल गए, और मैं आपको बता दूं कि देश में केवल 4-5 लोगों के पास देश की 90% दौलत चली गई है, किसी के पास नहीं है। ये समझ लीजिए, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी चरम पे होगी, आने वाले टाइम पर और असर दिखाएगी। अभी 6 महीने हुए, 6 महीने में कम से कम 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उससे पहले जब हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उससे पहले 17 लाख जॉब चली गई थी। 1 करोड़ 40 लाख जॉब्स जा चुकी हैं। लेकिन जॉब जिहाद या ऐसे शब्द होते तो समझते कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। मन की बात में वो बस अपने मन की बात कहते हैं, अपने फोटो खिंचवाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चुनाव प्रचार के लिए तैयार रहते हैं, या कश्मीर में वो एक खबर छेड़ देते हैं, गुपकार उपकार। अब गुपकार उपकार में तो खुद शामिल रहते हैं, लेकिन वहां खबरें भी गायब हो जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी मीडिया की, जो इनके खिलाफ बोल सके। लेकिन हम बस सिर्फ कुछ सिंपल सवाल पूछते हैं हमारी सरकार से। सरकार जवाब दीजिए कि बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, रोजगार जिहाद कब शुरू होगा, गरीबी जिहाद कब शुरू होगा, किसान को उसकी फसल के मूल्य का जिहाद कब शुरू होगा। क्या इन सारी चीज़ों पर कोई बिल या कोई कैबिनेट बिल बिहार सरकार, यूपी सरकार या हरियाणा सरकार पास करेगी? शायद नहीं। बस राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिए तो उस पर बवाल तो होने हैं। राहुल गांधी का जब सवाल होता है तो बवाल होता है, लेकिन लव जिहाद का नारा दे दिया जाता है देश के और मुद्दों से हटाने के लिए। और बेवकूफ़ जनता भी है, लोगों का धंधा पानी चौपट हो गया है, सब कुछ चौपट हो गया है। लेकिन हिंदुत्व की भांग इस तरह से समुद्र में मिलाई गई है कि समुद्र का पानी खत्म ही नहीं हो रहा, और वो पानी जो है मीडिया फैला रहा है, उसको गोदी मीडिया झूठी खबरें प्रायोजित कर रहा है, उस चीज़ों को भारतीय जनमानस में डाल रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी का अदानी अंबानी पर ट्वीट, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री साहब दे देंगे? हाथरस पर कितनी कार्रवाई हुई उस पर जवाब यूपी सरकार दे देगी? बिहार में एक मुस्लिम युवती के साथ बलात्कार हुआ, क्या उस पर जवाब मिल जाएगा? मां की तरह पूरा शो लटका दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।